साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, डिपार्टमेंट इलेक्शन, इस संबंध में एक महत्वपूर्ण लीगल पोजीशन को जो है आज मैं डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले जो है आप कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करें ताकि केस जो है समझने में आपको रहेगी आसानी। साथियों, इस केस में एक लोक सेवक था, अपन लेते हैं उसका नाम मिस्टर एम। बहुत ही सज्जन आदमी थे, वर्थी आदमी थे, डेड ऑनेस्ट थे, ईमानदारी से काम किया और क्या मिला? चार्जशीट। क्लियर है बात? चार्जशीट जो है इनको इशू हो गई एज पर रूल नंबर 16 ऑफ राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1958 के अकॉर्डिंग। ये हो गया फैक्ट नंबर 1, इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। इस चार्जशीट से पहले एक इंक्वायरी जो है इनिशिएट हुई थी, होल्ड हुई थी, और जो चार्जेस थे अक्यूज पे उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको कॉल्ड अपॉन किया गया और ये कहा गया कि सर्टेन अमाउंट को जो है आपने किया है मिसअप्रोप्रिएट, ऐसा आप पर चार्ज है, तो बेहतर ये है कि आप अमाउंट जो है जमा करा दें। तो इन्होंने अमाउंट जो है जमा करा दिया। जैसे अमाउंट जमा हुआ तो रिकमेंडेशन दिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कि प्रोसीडिंग को जो है ड्रॉप कर दिया जाए, और उस कॉन्सिक्वेंस में प्रोसीडिंग को जो है ड्रॉप किया गया बाय तहसीलदार। ये हो गया फैक्ट नंबर 3, और ये सारे के सारे फैक्ट जो है सपोर्टेड है बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। ऑन ग्राउंड ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द अफोर्सेड अमाउंट, जो मैंने आपको लिखाया भी है कि जो एक सर्टेन अमाउंट था जो कि गबन किया लोक सेवक ने, ऐसा उस पर आरोप था, और इसी पॉइंट पे डिपार्टमेंटल इलेक्शन हुआ और इसी पॉइंट पे अमाउंट जमा हो गया, इसी पॉइंट पे कार्रवाई जो है ड्रॉप हो गई और दोबारा उसी पॉइंट पे नया नोटिस आ गया जिसको हम कहेंगे सेकंड चार्जशीट। जो कंसर्न लोक सेवक है उसने इसके अतिरिक्त एक क्रिमिनल केस भी जो है फेस किया अंडर द पीसी एक्ट। अल्टीमेटली वो एक्विटल हो गया। ये है फैक्ट नंबर 4, पर ये फैक्ट किसके पक्ष में जा रहा है? कंसर्न चार्ज ऑफिशियल के पक्ष में। जो कंसर्न रिस्पोंडेंट है इसने इशू कर दिया चार्जशीट फॉर द सिमिलर चार्ज, जबकि पहले चार्ज को ड्रॉप कर दिया गया था, जो मैंने आपको लिखाया भी है। और अल्टीमेटली इसी मामले में जो क्रिमिनल केस चला उसमें भी आरोपी जो है वो एक्विट हो चुका है। ये दो फैक्ट जो है अनकॉन्ट्रोवर्टेड है। तो इनका कहना यह था कि द इशुएंस ऑफ सेकंड चार्जशीट ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन इज नथिंग बट अब्यूज ऑफ प्रोसेस। इनका यह भी कहना था कि जो पिटिशनर है ही हैज बीन रिटायर्ड, पर चूंकि ये चार्जशीट थी तो जो उसके बेनिफिट है रिटायरमेंट के उसको विदहेल्ड कर लिया गया। तो कोर्ट ने यहाँ पर स्थितियों को ऑब्जर्व किया। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिस पर कोर्ट ने एम्फेसाइज किया। पहला पॉइंट यह था कि जो कंसर्न गबन हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में जो कंसर्न ऑफिशियल है उस पर चला है आपराधिक मुकदमा अंडर द पीसी एक्ट, और उससे वो एक्विटल हो चुका है बाय द कंसर्न ट्रायल कोर्ट। इसी मामले में इन्हीं फैक्ट्स के आधार पर इनके विरुद्ध जो है एक इंक्वायरी होल्ड हुई थी। उस इंक्वायरी में इनको कॉल्ड अपॉन किया गया, इन्होंने अमाउंट जो है जमा करा दिया, कंसर्न कलेक्टर ने कार्रवाई को ड्रॉप करने का आदेश दे दिए और तहसीलदार ने कार्रवाई को जो है ड्रॉप कर दिया। तो ये फैक्ट जो है अनकॉन्ट्रोवर्टेड है एंड दे आर फेवरिंग द इनोसेंस ऑफ द अक्यूज। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी कॉज ऑफ एक्शन को एडजुडिकेट कर दिया गया है और ये एडजुडिकेशन कंसर्न आरोपी के पक्ष में है, तो ऐसे सिनेरियो में सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सेकंड चार्जशीट अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, क्योंकि सेकंड चार्जशीट जो इश्यू हुई है उसमें सारे के सारे फैक्ट्स वही थे जो कि फर्स्ट चार्जशीट या इंक्वायरी रिपोर्ट में थे या इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स में थे। कोर्ट ने इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट है उस पर जो है रिलाई किया, आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला है स्टेट ऑफ असम बनाम जे एम रॉय, साइटेशन है 1975 वॉल्यूम 31 FLR पेज नंबर 355। दूसरा है 2004 वॉल्यूम 13 SCC पेज नंबर 342। तीसरा है 2006 वॉल्यूम 12 SCC पेज नंबर 28। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने कहा कि अगर पहली चार्जशीट जो है ड्रॉप हो चुकी है या डिस्पोज ऑफ हो चुकी है तो उसी कॉज ऑफ एक्शन पे सेकंड चार्जशीट अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, इट इज लायबल टू बी क्वेश्चन एंड सेट असाइड। तो कुल मिलाकर के ये जो कंसर्न आदेश था ये फेवर में रहा कंसर्न चार्ज ऑफिशियल के। तो कोर्ट ने रिटायरमेंट ड्यू को रिलीज करने के जो है आदेश दे दिए विद इंटरेस्ट ऑफ 9% पर एनम, और जो कंप्लायंसेस था उसके लिए भी टाइम दिया इनको 3 महीने के लिए। तो ये जो फैसला है हमें सिखाता है दो महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात कि जब भी आप पिटिशन दाखिल करते हैं हाईकोर्ट में या कैट में, तो आप बात को पूरा लिखें और सपोर्ट करें अपने आर्गुमेंट्स को विद एविडेंसेस। एविडेंसेस मींस कोई कोर्ट का आदेश है या कोई ऐसा फैक्ट जिसके कॉन्टेक्स्ट में एक ऐसी एविडेंस है जो आपके तर्क को, आपके कथन को बल दे सकती हो। क्लियर है बात ये? तो यहाँ पर दो तर्क क्या महत्वपूर्ण थे कि जो कंसर्न केस है मिसअप्रोप्रिएशन का उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने फेस किया क्रिमिनल केस अंडर द पीसी एक्ट, उससे मैं एक्विटल हो गया। इसके अलावा मेरे विरुद्ध चला डिपार्टमेंटल इलेक्शन, उसमें जो है मुझे फायदा मिला और प्रोसीडिंग को जो है ड्रॉप कर दिया गया। तो कोर्ट ने माना कि जब ये फैक्ट्स रिकॉर्ड पर है
तो उसी कॉज ऑफ एक्शन पे सेकंड जो चार्जशीट है ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। क्लियर है बात ये। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर किसी मामले में चार्जशीट अप हुए और वो कंसर्न चार्जशीट जो है वो डिस्पोज ऑफ हो चुकी है, सेकंड चार्जशीट ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन इज नथिंग बट अब्यूज ऑफ प्रोसेस। अगर इस तरह की स्थितियां फेस कर रहे हैं देन डेफिनेटली यू मे रिलाई ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट। जजमेंट का नाम जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, दुर्गा लाल वर्मा बनाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मामला है राजस्थान हाईकोर्ट का, पिटिशन नंबर है 5692/2002 और जजमेंट है दिनांक 26/3/2025 का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।